Hey, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आज का जबरदस्त क्लास जिसका नाम है सिंटैक्स। क्या नाम है भाई? सिंटैक्स नाम है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर जिसका नाम है सिंटैक्स। ओके, बोर्ड एग्जाम्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज का पूरा वीडियो देखना है आपको। सभी विद्यार्थी अपने कॉपी, डायरी, पेन को लेके बैठ जाए आज क्लास करने के लिए। ओके, सिंटैक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या होता है सर, सिंटैक्स में आपको देता है सेंटेंस इनकरेक्ट, सेंटेंस देता है इनकरेक्ट, उसको करना पड़ता है करेक्ट। ओके, सेंटेंस देता है इनकरेक्ट और करना पड़ता है करेक्ट। अंडरस्टैंड? तो ऐसी सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सर सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स होता क्या सर। तो हम पहले जानते हैं कि सर सिंटैक्स होता क्या है। तो यहां पे नाम लिखेंगे हम लोग सिंटैक्स। बात समझ गए? सिंटैक्स क्या कहेंगे भाई? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी वाक्य में शब्दों का सही अरेंजमेंट करना ही कहलाता है सिंटैक्स। ओके, सर कहां से देता है क्वेश्चन? तो इसमें सारे के सारे सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, बहुत सारे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम पढ़ेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अधूरा है, जिन भी विद्यार्थियों का सिंटैक्स अभी अधूरा है, एग्जाम में वो टॉप करना चाहते हैं ना, तो आज की क्लास को मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा, देखिए, लिखिए और समझिए। चलिए, तो पहले हम इसके छोटे से डेफिनेशन को लिख लेते हैं। सिंटैक्स का डेफिनेशन क्या होता है सर? चलिए लिखते हैं भाई। क्या कहा? द करेक्ट अरेंजमेंट of words in a sentence is called syntax, है ना? इज कॉल्ड सिंटैक्स। हमने क्या कहा? हमने कहा द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। बताया था हमने, बताया था ना। चलिए अब सर बात करते हैं, सिंटैक्स की डिफिनेशन की बात हो गई। अब सर कहां से क्वेश्चन आता है? तो बात हमने किया ना कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसमें पढ़ते हैं, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। सुन रहे हो ना जी? बिल्कुल सुनना है और लिखना भी है। चलिए तो बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसमें हमें पूरा पढ़ना है सर पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछता है सर? पूरा क्वेश्चन पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछता है, जिसमें पहला क्या होगा सर? पहला इसमें होता है आपका, पहला होता है आर्टिकल। बात समझ गए? पहला होगा आर्टिकल। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा होता है नाउन। बात बहुत ध्यान समझिएगा। तीसरा क्या होता है सर? प्रोनाउन। फोर्थ नंबर पे क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्या होता है सर? वर्ब होता है। सिक्स्थ नंबर पे क्या होता है सर? वर्ब के बाद एडवर्ब होता है। 7 नंबर पे प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन। और 8 नंबर पे क्या होता है? कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन, है ना? कंजंक्शन। हमने क्या कहा? हमने कहा पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन सिंटैक्स में पूछा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जड़ से समझने के लिए, जड़ से सीखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या हमने कहा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन,
एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपके 7-8 पॉइंट जो है हम इसी में पढ़ेंगे, एक एक क्लास में लूंगा। पूरा आज से सिंटैक्स का सीरीज शुरू हो रहा है, ये आपका पार्ट 1 है, सिंटैक्स आर्टिकल का पार्ट 1। आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और एक ऐसा वीडियो आप देखेंगे, ऐसा आप स्टडी करेंगे आज कि आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, सीखा नहीं होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज यह आर्टिकल यानी हमें पढ़ना है क्या भाई? हमें पढ़ना है आर्टिकल। अंडरस्टैंड? आर्टिकल को पढ़ना है तो देखते हैं आर्टिकल का जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल की। फर्स्ट पार्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है भाई? आर्टिकल नाम है। सर व्हाट इज आर्टिकल? सर आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल तो सर आज तक में सुना ही नहीं, आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल का यदि आप डिक्शनरी में खोजते हैं ना मीनिंग, तो उसको आपको आर्टिकल का मिलता है लेख। आर्टिकल माने लेख होता है, आर्टिकल माने अनुच्छेद होता है। अंडरस्टैंड? आर्टिकल मीन्स खिलौना भी होता है। बात ध्यान से समझना, खिलौना भी होता है। ओके, ये 3 होते हैं, और भी सारे मीनिंग होते हैं आर्टिकल के, लेकिन हमको यहाँ खिलौना नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ आर्टिकल ये अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ कोई लेख नहीं पढ़ना है ना। अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन के अनुसार आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन भाई? आर्टिकल की बात करें सर तो आर्टिकल आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनिट आर्टिकल, अंडरस्टैंड? और डेफिनिट आर्टिकल में 2 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? फर्स्ट होता है ए और सेकंड होता है एन। ए एन होता है। उसके बाद जो सेकंड वाला आपका होता है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। सॉरी, डेफिनिट में आपका आता है मान ली द। क्या आता है भाई? द आता है। इनडेफिनिट में इनडेफिनिट आर्टिकल में होता है द होता है। कौन कौन होता है भाई? ए होता है और एन होता है। बात समझ गए ना? क्या मैंने कहा? अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल जिसमें हम द का स्टडी करते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें हम ए और एन का स्टडी करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सिंटेक्स जो इनकरेक्ट देगा ना, इनकरेक्ट में कौन कौन सा कहाँ एरर देता है सर। तो आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल से कहाँ एरर देता है बहुत ध्यान से समझेंगे। एक छोटा सा मैं फोटो आपको बना रहा हूँ, फोटो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, रटने का नहीं, क्लास रटने वाला नहीं है, समझना है, बिल्कुल लॉन्ग लाइफ रहना चाहिए आपके माइंड में। ओके, चलिए एक फोटो छोटा सा, फिर आपको बताएंगे कि सेंटेंस में ए का और एन का यूज कहाँ करते हैं, उसके बाद द का यूज कहाँ करते हैं। बात समझ गए ना? बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बताने वाले हैं। चलिए छोटा सा फिगर आपके लिए हम ले रहे हैं। हमने क्या कहा भाई? हमने यहाँ फिगर बनाया इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर बनाया, इसको बोलते हैं वोकल कार्ड। क्या बोलते हैं भाई? वोकल कार्ड बोलते हैं, वोकल कार्ड। अंडरस्टैंड? यहाँ पे छोटा सा इसका नोज हो गया, ये आपका ईयर हो गया। बात समझिए। फिगर थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं, लेकिन फिगर आप अच्छे से बना लीजिएगा। मीन्स आपको समझना केवल है कि यहाँ पर फोटो क्यों बन रहा है। क्या हमको ए एन लगाने नहीं आता? हमने तो सर पढ़ाए थे कि जिस भी वर्ड का पहला अक्षर वावेल होता है हम एन लगाते हैं, जिस भी वर्ड का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है ए लगाते हैं। रॉन्ग 100% रॉन्ग है ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। आज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को खोल देगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। छोटा सा फोटो हमने बनाया। हमने क्या कहा भाई? ये वोकल कार्ड है। वोकल कार्ड जिसको बोलते हैं कंठ द्वार बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री का बच्चा हो, वो क्या करता है? वॉइस निकालता है, साउंड निकालता है, और साउंड सबका सेम होता है, सबका साउंड सेम होता है। तो कहने का मतलब है कि हम कहाँ ए का यूज करेंगे और कहाँ एन का यूज करेंगे। बात समझ गए? किसी न किसी नाउन के पहले यूज होता है ना, नाउन के पहले यूज होगा ना, तो यूज आपको करना है। कहाँ सर ए लगाए, कहाँ एन लगाए, इस फोटो से आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमने क्या कहा भाई? हमने कहा जिस भी लेटर के पहले आपको एन लगाना होगा, क्या करेंगे सर? तो हमने क्या कहा कि दैट लेटर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ,
क्या कहा, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लिखना भी पड़ेगा आपको, लिखना भी पड़ेगा। हमने क्या कहा, हमने कहा दैट लेटर विद द प्रोनाउंस ऑफ टंग, टीथ, चिक्स, लिप्स, बॉडी एक्टिविटी, है ना। क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलेंगे सर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं उसको। साउंड, ये आपको साउंड पढ़ना, आर्टिकल में क्या पढ़ना है, साउंड पढ़ना। साउंड आप नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े, अंडरस्टैंड। तो आज की बात से आप हर जगह पहले साउंड पढ़िएगा, आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो साउंड पढ़िएगा, यहीं पे पूरा आ जाएगा। हम फिर से आपको बता देना, क्या हमने कहा कि दैट लेटर, यानी वह लेटर, उस लेटर के पहले यानी उस शब्द के पहले आप जहां पे लगाएंगे ए लगाएंगे ना, उसकी बात कर रहा हूं। हमने कहा दैट लेटर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ टंग, चिक्स, लिप्स, जा, टीथ, अदर बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी हिंदी में समझाते, आपको हिंदी में समझ लीजिए ना। हमने कहा जिस भी शब्द के पहले आपको ए लगाना हो, उसके पहले अक्षर को प्रोनाउंस करना है। क्या करना, पहले अक्षर को उच्चारण करना है। यदि पहले अक्षर के उच्चारण में हम जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से, लिप्स की सहायता से, है ना, टीथ की सहायता से हम बोल रहे हो, लिप्स की सहायता से बोल रहे हो, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना भाई, आर्टिकल ए का प्रयोग करना। तो क्या बन जाएगा, आर्टिकल ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड बन गया ना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना, बातें समझ गए ना। जिस भी वर्ड के पहले आपको लगाना पड़ेगा ए, बस उसके पहले अक्षर को प्रोनाउंस करिएगा। देखिएगा उसको बोलते समय यदि किसी भी अंग की जरूरत पड़ रही हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करिएगा, अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात हमने क्या कहा भाई, हमने कहा एक फिगर और यहाँ पे हम आपको देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग, है ना। क्या हमने कहा भाई, वही सेम फिगर आपका यहाँ पे भी है, वोकल कार्ड बोलते हैं, वोकल कार्ड। और जैसे हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे किसी भी अंग की जब जरूरत ना पड़ती हो, है ना, क्या बोलेंगे, दैट लेटर इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प विदाउट एनी ऑर्गन्स, यानी बिना किसी अंग की सहायता से जब बोला जाता हो, सीधे वो वोकल कार्ड से निकलता हो, ना टंग की जरूरत पड़ती हो, ना टीथ की जरूरत पड़ती हो, ना लिप्स की जरूरत पड़ती हो, सीधे जब निकलता हो तो उसे बोलते हैं वॉवेल साउंड। क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलेंगे वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। बात समझिए ना। क्या आप रट रहे हैं, बिल्कुल नहीं रटना, आपको नई इस क्लास में रटना नहीं है। बस बात ध्यान देना कि ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। यदि किसी अंग की सहायता से बोल रहे हो तो ए लगा देना, बिना अंग की सहायता से बोल रहे हो तो एन लगा देना। लेकिन वावेल कॉन्सोनेंट पे मत जाना कि सर यदि फर्स्ट लेटर वावेल है तो एल लगा दिया, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो एल ए लगा दिया। बिल्कुल 100% रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। आपके लिए आशीष सर आगे कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे जिससे आप इजी वे में सीख सकते हैं। हालांकि यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने लिया यू से, यू से लिखा अम्ब्रेला। फिर हमने लिखा यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी लिखा। बात समझ गए। फिर हमने लिखा जैसे ओ से लिखा ऑरेंज लिखा। फिर हम लिखा वन आइड मैन। बात आपको ध्यान से समझना है। केवल क्या हमने कहा, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, किस वर्ड के पहले ए लगाइएगा, किस वर्ड के पहले एन लगाइएगा। अंडरस्टैंड। चलिए तो आप जो तक भी आप तक पढ़े उसको छोड़ दीजिए। आज इस कॉन्सेप्ट को आपको ले लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है। चलिए तो क्या कहा हमने, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर आपको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। यू को बोलेंगे अम्ब्रेला। हमने क्या कहा, दैट लेटर pronounced with the help of tongue, teeth,
चीक्स, लिप्स, अंडरस्टैंड, किसी न किसी अंग की सहायता से बोला जाता होगा, तो वहां पे आर्टिकल हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। नहीं लगता होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो अम्ब्रेला में क्या बोला? केवल पहले अक्षर को अ बोल रहे हैं, किसकी सहायता लेनी पड़ रही? किसी की ले नहीं पड़ रही क्या? नहीं ना। प्रोनाउंस विथ मी, कम ऑन रिपीट विथ मी। क्या हमने कहा? अ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। लेकिन यहाँ हमने कहा इसको क्या पढ़ेंगे? इसको नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू है ना, यू बोल रहे हैं आप। अब जो यू बोल रहे हैं तो आपके होठ मूव कर रहे हैं ना, चिप्स की सहायता से आप बोल रहे हैं, लिप्स की सहायता से आप बोल रहे हैं, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल ए लग जाएगा। अंडरस्टैंड? बात समझ गए होंगे आप लोग। फिर से बता दें, यदि किसी अंग की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो आर्टिकल एन लगाइएगा। किसी अंग की सहायता लेनी पड़ रही हो तो ए लगाइएगा। वेरी इजी। रटना कहाँ है सर? बिल्कुल नहीं, रटना नहीं है। आगे देखिए, हमने कहा ऑरेंज, हमने ऑरेंज बोला, आ बोला ना, तो बताइए किसी अंग की सहायता लेनी पड़ेगा? नहीं ना। तो सीधी सी बात क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। बट यहाँ पे क्या? वन आइड मैन, वो हमने कहा वो क्या बोला? वो बोलेंगे तो होठ मूविंग कर रहा है ना। बोलिए, तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो ए वन आइड मैन हुआ ना। आप बोलिए बॉय, क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे ना, तो क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। आप बोलेंगे फैन, बोलिए मेरे साथ, कम ऑन बोलिए, फैन, एफ फ बोलेंगे ना, फ में होठ क्या सड़ रहा है ना, तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। वेरी इजी यार, इतना आसान तो हमने कहीं देखा ही नहीं। बहुत आसान है, अंडरस्टैंड? तो ए का और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना। अभी और भी इसके पॉइंट में दूंगा, इसके एग्जाम्पल दूं आपको, और एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए ना फटाफट। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिए भाई, क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, है ना। क्या हमने कहा भाई? यूरोपियन, यूनिटी और यूनिटी, है ना। इसके बाद और लिख लीजिए, वन आइड मैन, है ना। फैन, बॉय, गर्ल, बात समझ रहे हैं। टेबल, बहुत सारे आप ऐसे बोलिए ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। इन सभी की सभी वर्ड के पहले अक्षर को प्रोनाउंस करेंगे ना आप, तो आपके होठ, आपके चीक्स, आपके लिप्स, आपके टंग, आपके टीथ सटेंगे, यानी मूव करेंगे, वो वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे उसकी सहायता से बोलना ही बोलना आपको हो, बोलेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करिएगा। ठीक है। अब एन का भी प्रयोग देख लें, एन का भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। एन के एग्जाम्पल में क्या हमने कहा भाई? जैसे लिखिएगा, एन एलिफेंट, अंडरस्टैंड। उसके बाद एन एस, ठीक है। एन ऑरेंज, बहुत सही भाई। उसके बाद क्या गए? एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला। उसके बाद एन इंक पॉट, बहुत सही, बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आर्टिकल ए हो गया, एन हो गया। अभी एन की और एग्जांपल दे आपको, और कॉन्सेप्ट दे क्या, और पॉइंट दे क्या? बिल्कुल सर, बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए आर्टिकल एन का। क्या हमने कहा भाई? एक पॉइंट और लेते हैं। क्या करा है? जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है। क्या होता है भाई? साइलेंट होता है उस शब्द के पहले, उन शब्दों के पहले आर्टिकल
एन का यूज करते हैं। बात समझ गए ना? क्या हमने कहा सर कि जिन भी वर्ड में एच साइलेंट होता है वहां भी आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ठीक, करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल फटाफट। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल करा है एन ऑनेस्ट, है ना। फिर हमने क्या कहा भाई? हमने कहा एन ऑनरेबल, HONOURABLE, एन ऑनरेबल मैन, है ना, एन ऑनरेबल मैन। फिर हमने क्या कहा भाई? एन एयर, HEIR, क्या कहा? एयर, है ना, HEIR, एन एयर, इसको बोलते एयर में होता उत्तराधिकारी, एयर, है ना। एच साइलेंट है। आगे बात करें भाई, और क्या करा है इसके अलावा? एन आवर, ठीक है, एन आवर, घंटा, 1 घंटा, एन आवर। तो घंटा के पहले क्या लगता है? एन लगता है सर, एन, क्योंकि सब में एच क्या है? साइलेंट है, एच साइलेंट है। एक बात और बताएं, वही चीजें हैं, प्रोनाउंसिएशन वाला ही सेंटेंस है भाई। क्या हमने कहा? एच साइलेंट होगा तो एच से गिनती नहीं होगी, ओ से गिनती होगी। जब ओ से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? ऑनेस्ट। और आप पढ़ेंगे तो किसी का अंग की सहायता लेनी पड़ रही है क्या? बताओ ना, लेनी पड़ रही है क्या? नहीं ना सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। यहाँ पे देखो एच साइलेंट है, उसकी गिनती नहीं होगी। तो ऑनरेबल बोलते हैं ना, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल्स गेस्ट, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ पे एन के जो होगा? एन ईयर, बोले एन ईयर उत्तराधिकारी। एन आवर, बोलते एन आवर। आर्स, 1 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स भी ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन का यूज करते हैं। इसके अलावा सर और कहाँ एन का यूज करते हैं? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं ना। हमने कहा अगले वाक्य हैं शॉर्ट फॉर्म वाले शब्दों में भी आर्टिकल एन का यूज करते हैं। आर्टिकल एन का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बात समझ गए? शॉर्ट फॉर्म आप बोलते हैं ना, अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, BA, MA, MSc, PhD, PM, CM, LLB, MLA, बनाते हैं नहीं बनाते? बिल्कुल। तो यहां पर सर कैसे लगेगा? AN, बिल्कुल लगेगा। देख लीजिए, हमने कहा MA, बहुत सारे वर्ड लिखा, हमने लिखा MA, फिर हमने लिखा MSc, हमने लिखा LLB, हमने लिखा SO, हमने लिखा भाई MLA, हमने लिखा MP, लिखा SDO। बात समझ गए ना? ठीक है, कॉमा लगा देते हैं फटाफट भाई सब जगह। हमने बहुत सारे यहाँ पे वर्ड लिखे हैं जो शॉर्ट फॉर्म में है। यहाँ ध्यान देना कि आर्टिकल का एक एक चीज को आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। तो क्या कहा हमने? MA। अब ध्यान दीजिएगा, MA को हम क्या पढ़ते हैं? MA को हम एम पढ़ते हैं ना, एम पढ़ते नहीं, एम पढ़ते ना। तो क्या आ गया सर? आ गया ना स्वर, आया ना? एम पढ़ते, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रोनाउंस होगा सीधा। तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। आई एम एन क्वालिफाइड, ओके, एन लग गया ना। LLB, इसमें भी लग जाएगा एन, LLB। देखिए ना, एल पढ़ते हैं ना, ए। फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंस करना, फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंसिएशन, साउंड बेस्ड है आर्टिकल। यदि साउंड को आप समझ गए ना तो आर्टिकल एकदम हलवा बन जाएगा। आप सबके लिए खेलना सीख जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे इंग्लिश। चलिए, MLA में भी क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। SDO में भी क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। MSc में भी क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। फिर SO में क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। MP में भी क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। बहुत सारे एन का तो भरमार है यार, पूरा खजाना है। ठीक है, तो हमने आपको एन के कई सारे कॉन्सेप्ट दिए ना, इन सभी कॉन्सेप्ट को लिखना है, समझना है और एग्जाम में टॉप करना है। किसके साथ? विद आशीष सर। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं भाई। इसके बात करते हैं, ये आपका हो गया आर्टिकल एन की बातें। उसी प्रकार से 2-3 बातें ले लीजिए आर्टिकल
तो चलिए हमने बात कर लिया आर्टिकल ए की, आर्टिकल एन की। सर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और आपको आशा करता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अब फर्स्ट टाइम यदि विजिट किए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, इस बात की देर है, फटाक से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल को क्लिक कर दो। ठीक, चलिए बात करते हैं आर्टिकल द। ए एन की बातें हो गई, आर्टिकल द इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनिट, डेफिनिट बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। चलिए बात कर रहे हैं आर्टिकल द। क्या करते हैं भाई आर्टिकल द? आर्टिकल द की बात करते हैं। क्या करा आर्टिकल द, कहाँ कहाँ यूज होता है सर आर्टिकल द? तो आर्टिकल द जो होता है वो यूज होता है डेफिनिट प्लेस, यानी निश्चित स्थान पे होता है, हर जगह यूज नहीं होता है, निश्चित स्थान पे ही होता है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा माउंटेन रेंजेज में, कैनाल में, रिवर नेम में, सी में, समुद्रों के नाम में, है ना, बात समझ गए ना। कैनाल्स नेम में करते हैं, बहुत सारे नामों के पहले हम लोग करते हैं। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं कौन कौन से ऐसे नाम है, फिर एग्जाम्पल, भरमार एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट लिखिए, सीखते रहिए। चलिए तो कौन कौन से भाई लिखेगा? द का यूज, द का यूज, द का यूज पर्वत श्रेणियों, पर्वत श्रेणियों, है ना, पर्वत श्रेणियों, नदी नहर, नदी नहर, समुद्र, सागर, महासागर, महासागर, रेगिस्तान, रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत। अंडरस्टैंड? के पहले करते हैं, के पहले करते हैं, के पहले करते हैं। हमने क्या कहा सर? हमने कहा द का यूज पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंजेज, नदी रिवर नेम के पहले, नहर कैनाल नेम के पहले, सी नेम के पहले, महासागर के पहले, रेगिस्तान डेजर्ट के पहले, प्रसिद्ध इमारत जो क्या है, फेमस मोनूमेंट है ना, उसके सब ले, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, बात समझ गए, द रेड फोर्ट। अंडरस्टैंड? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे द का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वह निश्चित है, खास जगह है, खास जगह पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नाम लिख लीजिए कौन कौन सा ऐसा जगह है। चलिए तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग। क्या एग्जाम्पल में है भाई? एग्जाम्पल में द हिमालय, द हिमालयाज, बात समझ गए। उसके बाद है द गंगा, द गंगा, द यमुना, द यमुना, है ना। उसके बाद क्या भाई? द स्वेज कैनाल, द स्वेज, स्वेज कैनाल, है ना, जो स्वेज कैनाल जो नहर का नाम है। द ताजमहल, द ताजमहल, है ना। उसके बाद द रेड फोर्ट, रेड, द रेड फोर्ट हो गया भाई, बहुत सही। द रेड सी, द रेड सी, लाल सागर, अंडरस्टैंड। द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, बहुत सही, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन ओशियन। द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, है कि नहीं, द सहारा डेजर्ट, बहुत सही। इतना अच्छा क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। लाइक तो बनता है ना, तो बिल्कुल फटाफट लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगले पार्ट के लिए कमेंट करेंगे आप लोग, तभी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्या कहा, ये सारे के सारे चीजें हो गई। द हिमालय पर्वत के आगे, गंगा यमुना किसके आगे भाई? लगता है ये नदियों के आगे। द स्वेज कैनाल नहर के नाम के आगे। ताजमहल प्रसिद्ध मोनूमेंट के आगे। द रेड फोर्ट प्रसिद्ध मोनूमेंट जो फेमस मोनूमेंट है ना। रेड सी, लाल सागर, महासागर हो गए। उसके बाद सहारा डेजर्ट, रेगिस्तान हो गए। इन सभी के सामने, सभी के पहले क्या लगते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, अच्छा लगा ना आप सभी को? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं।
ये बात करते हैं अब आर्टिकल द का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, इस सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या करा भाई, सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ सेकेंड कॉन्सेप्ट करा है, करा धार्मिक पुस्तक। द का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज धार्मिक पुस्तक, ठीक है, धार्मिक पुस्तक हो गया। उसके बाद समाचार पत्रों, इसके बाद है ग्रह उपग्रह, ठीक है, दिशाओं, इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। क्या हमने कहा भाई, सुपरलेटिव डिग्री, अंडरस्टैंड। ये सारी बातें हैं। क्या हमने कहा भाई, हमने 4-5 बातें आपको बता दिया। क्या हमने कहा, द का यूज धार्मिक पुस्तक, जो भाई आपके पवित्र ग्रंथ होते हैं, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द रामचरितमानस, अंडरस्टैंड। उसके बाद समाचार पत्र, द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, ओके, बात कर लीजिएगा। उसके बाद है ग्रह, उपग्रह, दिशाओं, सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। क्या करा भाई, एग्जाम्पल यहां करा है, ध्यान दीजिएगा। द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, अंडरस्टैंड। इसके बाद ले सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सही, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं भाई सभी लोग। इसके बाद है द अर्थ, द सन, द मून, द मार्स, है ना, मार्स, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, अंडरस्टैंड। इसके बाद इसके और तो हैं भाई, क्या हमने कहा, इसके बाद हमने जिसे बोला ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट के पहले क्या लगता है, द लगता है, ग्रेटेस्ट के पहले द लग जाएगा, द ग्रेटेस्ट, है ना, द टालेस्ट, ये सब क्या है, ये सब डिग्री है, डिग्री, अंडरस्टैंड। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यदि आपका डिग्री का वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। डिग्री के हमने कई वीडियो बनाए हुए, इजी वे में बनाया हुआ है, देखिए, समझिए और लिखिए, अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। तो ये सभी चीज हमने क्या दिया, ये सभी चीजों को पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं किसकी भाई सर, इसके बाद सर बात आती है एग्जाम्पल की। सर एग्जाम्पल नहीं कराएंगे क्या, बिल्कुल, आपको एरर भी दे रहे हैं, सिंटेक्स में कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये भी दे रहे हैं। फटाफट देखिए, सबको बताना है, फटाफट बताना है। चलिए, नाउ यू टाइम स्टार्ट। तो चलिए अब एग्जाम्पल की बारी है। ढेर सारे सेंटेंस में दे रहा हूं, आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल की सहायता से आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। मैं इनकरेक्ट दूंगा, करेक्ट करना है, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या करा भाई, पहला क्वेश्चन करा है, हैव यू सीन आगरा फोर्ट,
है ना। क्या कहा हमने, हैव यू सीन आगरा फोर्ट, क्या आपने आगरा किला देखा है ना। आप बताइए कहाँ लगेगा, आर्टिकल की सहायता से आपको करना है आर्टिकल। तो हमने क्या कहा था, हमने ये भी बात समझ लीजिएगा कि कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आगरा है, आगरा किसकी वजह से आया भाई, आगरा का किला, आगरा का किला क्या है, फेमस मोनुमेंट है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे भाई, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। हैव यू सीन द आगरा फोर्ट, हो गया सही ना, हो गया सही। और बताए बहुत सारे क्वेश्चन हम लेंगे अभी, तो बात को समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे केवल आगरा होता तो ना करते, लेकिन ये फोर्ट की वजह से आया है, किला के वजह से आया है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए, बिल्कुल समझिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना है आपको। चलिए सेकंड की बात करते, आप लोग हमको बताते रहिएगा क्या करा है, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश हिज वर्क, अ आवर टू फिनिश दिस वर्क। बात समझ गए, क्या हमने कहा, हमने कहा ही विल टेक आवर टू फिनिश दिस वर्क। अभी हमने कहा ना, हमने कहा एन आवर, जिस भी वर्ड के पहला अक्षर एच साइलेंट होता है उसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल एन लगता है ना जी। एच को हटा के जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, आवर बोलेंगे, आवर आ बोलेंगे ना, आ विदाउट हेल्प एनी आर्गेन्स, अप्लाइड आर्टिकल एन। तो क्या करेंगे, यहां पे लग जाएगा आर्टिकल एन का प्रयोग हो जाएगा। बस सेंटेंस क्या हो गया भाई, सेंटेंस सही हो गया आपके। मैं इनकरेक्ट दे रहा हूं, करेक्ट भी कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हिज फादर इज अ MP। बात समझिए, चलिए बताइए आप लोग क्या बनेगा भाई, क्या होगा यहाँ पे, एक जगह क्या होगा सर, क्या होगा, एन होगा, क्या एन होगा ना। MP MLA SDO LLB अभी जस्ट बताया, इसी वीडियो में बताया हूं। तो क्या हो जाएगा, एक ही जगह एन हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हुआ ना सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 4, लेकर आए, गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। क्या हमने कहा गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, गांधी जी अपने समय के सबसे महान आदमी थे। तो ग्रेटेस्ट आया ना सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले क्या लग जाएगा सर, इसके पहले लग जाएगा द, क्या लगा, द ग्रेटेस्ट। बात समझ गए, द ग्रेटेस्ट, ओके अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं 5th नंबर की। क्या करा 5th नंबर भाई, इट इज अ बेस्ट बुक। इट इज अ बेस्ट बुक। देखिए यहां पे क्या है भाई, आ गया बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, अंडरस्टैंड। यदि आप डिग्री आपको नहीं आती ना, तो डिग्री का वीडियो जाके दिखिएगा कहां भाई, प्लेलिस्ट में डिग्री का जब आप वीडियो खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारा हमने डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री वहां दिया हुआ है। आप जाके के तीनों डिग्रियां, कौन कौन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या कहा, यहाँ पे बेस्ट आ गया, तो क्या एक जगह क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, द, है ना। इट इज द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छा किताब है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रामायण इज अ हॉली बुक ऑफ
हिंदूज। क्या कहा? रामायण इज अ हॉली बुक ऑफ हिंदूज। रामायण हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है ना, पवित्र ग्रंथ है। तो रामायण क्या हो गया भाई? रामायण यहाँ पे क्या हॉली बुक आया ना, आया कि नहीं? धार्मिक पुस्तक आया ना, तो रामायण के पहले क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। वेरी इजी यार, कितना आसान है आर्टिकल का चैप्टर सिंटेक्स का। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरा का पूरा पार्ट पिक्चर बाकी है, देखिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो नहीं किए होंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? ही सीम्स टू बी एन यूरोपियन, है ना? यूरोपियन। वह कैसा मालूम पड़ता है? वह यूरोपियन मालूम पड़ता है सर, यूरोपियन लगता है वो। तो यूरोपियन के पहले क्या लग गया? एन लग गया। आपको बताना है क्या लगेगा, क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। आपको बताना है क्या? यूरोपियन में करो ना प्रोनाउंसिएशन करना, यू यूरोपियन, यू क्या बोलेंगे? यूरोपियन, यूरोपियन। तो यू आया ना, यू आया, यू आपके होठ मूव कर रहे हैं ना, यू। तो क्या लग जाएगा सर? यहाँ लग जाएगा ए लग जाएगा, है ना? ए लग जाएगा। सेंटेंस क्या होगा? सब सेंटेंस आपके हो जा रहे हैं सही। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? मिस्टर तिवारी, यहां देखिएगा क्वेश्चन ये लेते हैं। मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए। बात समझिए क्या कर रहा है? मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए। आपको बताना सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है, बताइए। एन लगा है ना, एन लगा है, और एमएलए एम आ गया, एम आ गया। सेंटेंस इज आल्सो राइट। सेंटेंस क्या एकदम सही है यार, पहले से ही सही है क्योंकि एन लगा दिया है। एमएलए शॉर्ट फॉर्म बताया ना, अभी शॉर्ट फॉर्म बताया ना, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है भाई? द honesty is the best policy, है ना? क्या हमने कहा भाई? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सभी जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, द उसके पहले नहीं लगता है। तो क्या हो गया भाई? द यहां से हटा देंगे तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा? सीधे एच को साइलेंट कर लीजिए ना, तो हो गया ये आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस क्या हो गया? राइट। यहां पे सर कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट बनता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन? ऑनेस्टी आपकी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इसी प्रकार से ढेर सारे प्रश्नों को आप कीजिए। मैंने आपको 1, 2, 10, 20 कराया, आप हजारों बनाइए, एकदम सटीक बनाइए। कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आपको आज बताना है कि आज का यह कमेंट, आज का यह वीडियो कैसा लगा सर? अच्छा लगा कि बुरा लगा? सीखे कि नहीं सीखे? आज जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है सिंटेक्स का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जबरदस्त लेकर के आएंगे। तो पूरा यदि चाहते हैं इंग्लिश जड़ से सीखना तो अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले को क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।